इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। नमस्कार, इंडिया स्पीक्स डेली में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। आज सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को लेकर एक तल्ख टिप्पणी की है और मुझे लगता है कि यह सारी मीडिया को दिखाना चाहिए, लेकिन चूंकि मामला रिपब्लिक से जुड़ा है इसलिए मैंने जीटीवी का भी वेब देखा। खबरें उल्टी चलाई गई उसमें। आपको पता नहीं चलेगा कि खबरें क्या चला रहे हैं लोग, क्या कहा जा रहा है। हर मीडिया अपने हिसाब से खबर को प्ले कर रहा है। ये ठीक है कि रिपब्लिक टीवी जब टीआरपी वाले इश्यूज में सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गलत परिपाटी हो जाएगी, आप पहले हाई कोर्ट जाइए। ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं चंद्रचूड़, न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा और न्यायाधीश केएम जोसेफ की टीम ने साफ साफ कहा है जो केस चल रहे हो उस पर पुलिस कमिश्नर का इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ये समझ से परे है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है उनका। द कोर्ट इज कंसर्न दैट ऑफ कमिश्नर हैव द टेंडेंसी ऑफ गिविंग प्रेस इंटरव्यूज ऑन ऑनगोइंग केसेस। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर ये जो तल्ख टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, ऐसी नहीं है कि पहली बार उनका चरित्र संदेह में आया है। परमबीर सिंह का चरित्र संदेह में सदा से रहा है और उन पर कई तरह के करप्ट प्रैक्टिसेस के आरोप भी लगे हैं। और यहां तक नहीं, मुंबई के जिस सफेद पुड़िया गैंग को बचाने के लिए इन पर आरोप है काम कर रहे हैं, पहले एक बिजनेसमैन के घर में कोकीन प्लांट करने का भी इन पर केस है। यानी ये आदमी शुरू से ही करप्ट प्रैक्टिस करता रहा है, ऐसा आरोप है। मैं बारी बारी से आपको परमबीर के एक एक केस बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले उसको आपको एक भूमिका दे दूं कि परमबीर सिंह, पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, सुशांत केस को डाइल्यूट करने में परमबीर सिंह की सबसे बड़ी भूमिका है। और जिसके बाद हम इसको अगर इस तरह से देखें कि मुंबई का जो पुड़िया गैंग है, जो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ, जो दुबई और कराची से हैंडल होता है, उस पुड़िया गैंग की जब रिया आई तो परमबीर बेचैन हुआ, मीडिया बेचैन हुई, आज तक जो है इंडिया टुडे, और पूरा मुंबई का बॉलीवुड बेचैन हो गया। सलमान खान, अजय देवगन से, आमिर खान से, अक्षय कुमार से लेकर सब रिपब्लिक और टाइम्स नाउ के पीछे पड़े और उनके खिलाफ हाईकोर्ट गए। जबकि आज तक इंडिया टुडे इन सब ने खबर किया, लेकिन अपने जो अनुराग कश्यप ने रिया चक्रवर्ती को कहा था व्हाट्सएप पे कि फ्रेंडली मीडिया को हैंडल करना है, हमें फ्रेंडली मीडिया के साथ मिलके काम करना है, तो फ्रेंडली मीडिया को बचाया गया और दूसरे मीडिया को टारगेट किया गया। परमबीर के इतिहास में अगर हम देखेंगे तो पहले भी ये सफेद पुड़िया का खेल करते रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं एक पुलिस कमिश्नर रहते हुए पूरे सफेद पुड़िया जो अंडरवर्ल्ड है, जो कराची दुबई में बैठा बॉस है, उसके सफेद पुड़िया नेटवर्क को हैंडल करने में या फिर उस जो नेटवर्क है उसकी जानकारी कहीं ना कहीं परमबीर सिंह को है। इसलिए परमबीर सिंह पुलिस की नौकरी छोड़कर कभी अरुण पुरी की नौकरी करते हुए दिखते हैं, कभी राहुल कमल की नौकरी करते दिखते हैं, कभी उद्धव ठाकरे की नौकरी करते हुए दिखते हैं, कभी शरद पवार की नौकरी करते दिखते हैं, कभी सोनिया गांधी की नौकरी करते दिखते हैं, कभी डी गैंग की नौकरी करते दिखते हैं। यानी जो आदमी करप्ट है वो हर करप्ट के साथ कहीं ना कहीं लिंक्ड मिलता है उसका। मैं अब उसका एक एक पक्ष आपको सामने रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि परमबीर जो है, सबसे पहले सुशांत सिंह से, चूंकि मैं वर्तमान से शुरू करूंगा आपको,
वर्तमान से शुरू करूंगा ताकि आपको याद आता जाए अतीत तक। तो सुशांत से भी पहले वर्तमान है टीआरपी घोटाला। टीआरपी घोटाले में ही आज सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन परमवीर के खिलाफ है कि आप एक चलते हुए केस में कमिश्नर जैसा व्यक्ति कॉन्फ्रेंस कर रहा है। टीआरपी घोटाला क्या था? इस टीआरपी घोटाला में एफआईआर अरुण पुरी और इंडिया टुडे के अगेंस्ट है। टीआरपी घोटाला में, बार्क के टीआरपी घोटाले में इंडिया टुडे और अरुण पुरी के खिलाफ है। लेकिन परमवीर सिंह आया कॉन्फ्रेंस करने रिपब्लिक और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ। अरुण पुरी और इंडिया टुडे को बचाया। अरुण पुरी और इंडिया टुडे का बड़ा खेल है। बार्क की रिपोर्ट में भी आ चुका है कि इंडिया टुडे ने टीआरपी घोटाला किया। हंसा रिसर्च जो थर्ड पार्टी है उसकी रिपोर्ट में भी आ चुका है कि इंडिया टुडे ने टीआरपी घोटाला किया। अरुण पुरी का फोटो दिखाओ। इंडिया टुडे ने टीआरपी घोटाला किया और आज बार्क ने करीब 12 सप्ताह तक टीआरपी रेटिंग ना जारी करने का निर्णय लिया है। जब एफआईआर में एक अरुण पुरी इंडिया टुडे का नाम है, बार्क 5 लाख का जुर्माना कर चुकी है, इंडिया टुडे का नाम है, हंसा रिसर्च के रिपोर्ट में इंडिया टुडे का नाम है और प्रत्यक्ष गवाह इंडिया टुडे का नाम ले रहा है, तो परमवीर सिंह ने रिपब्लिक को क्यों टारगेट किया? ये आपको आएगा पहला सवाल। तो यहां सवाल उठेगा कि परमवीर सिंह आखिर क्यों कर रहा है। इसके अलावा परमवीर सिंह ने पालघर के संतों के मामले में भी और कोविड के मामले में भी नोटिस जारी किया रिपब्लिक और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ। शोकॉज नोटिस जारी किया है कि आप सांप्रदायिक विद्वेष फैलाते हैं और इसी मामले में अर्नब गोस्वामी को 12 घंटे तक बैठाया रहा पालघर के मामले में। फिर परमवीर से जुड़ा आखिर क्या मैटर? अब मैटर अब समझाते हैं। मैटर पालघर में जो कन्वर्जन का बड़ा मुद्दा है, जो सफेद गैंग कन्वर्ट कर रहा है, उसके द्वारा और पुलिस के सामने, पुलिस के उकसावे पर 2 संतों को मारा गया। उस पूरे गैंग नेटवर्क को, उसके जो मुखिया है वेटकन वाली यहां पर, उसके साथ परमवीर के कैसे रिलेशन से मैं आपको बताता हूं। यानी उन संतों को मरवाया गया पुलिस के सामने। बाद में केस आया और कई पुलिस वाले सस्पेंड हुए। इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। उसको रिपब्लिक ने उजागर किया, जिसके कारण परमवीर बौखलाया। ठीक है। दूसरा, पीआर एक्सरसाइज किया गया कोविड में। नंबर 1 मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उसको जब रिपब्लिक ने एक्सपोज किया और बिहार यूपी के मजदूरों को धक्का मारकर वहां से भगाया गया, तो भी परमवीर एक्सपोज हो गया, क्योंकि वो उद्धव के कहने पे सारा काम कर रहा है। बिहार और यूपी के मजदूरों को कैसे भगाया जा रहा है, उस पर भी रिपब्लिक ने एक्सपोज किया, तो ये बौखलाया हुआ था। और तीसरा, इसी बौखलाहट में उसने टारगेट रिपब्लिक को किया। उससे पहले सुशांत का केस लीजिए, वो पहला अधिकारी परमवीर ही है जिसने कहा सुशांत बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित थे, और उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ने दर्द रहित मौत, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर जैसे शब्द सर्च किए थे मीडिया में। कहा यानी सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच भी नहीं हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आए, लेकिन उससे पहले इस आदमी ने एक मीडिया को, अपने फ्रेंडली मीडिया को एक लाइन दिया कि आपको लाइन चलाना है कि सुशांत सिंह राजपूत बाइपोलर डिसऑर्डर के शिकार थे, दर्द रहित मौत सर्च कर रहे थे, सिजोफ्रेनिया सर्च कर रहे थे, बाइपोलर डिसऑर्डर सर्च कर रहे थे। अब इसको चलाया किसने? बरखा दत्त ने चलाया, अपने मोजो, आजकल वो यूट्यूबर्स बनी हुई है। आपको ध्यान होगा राजदीप सरदेसाई ने चलाया। मुंबई से इसका गहरा नाता है। जब दाऊद यहां से भागा था तो दाऊद के पक्ष में टाइम्स ऑफ इंडिया में इसने लेख लिखा था। तो राजदीप ने कहा वो बाइपोलर डिसऑर्डर है, कोई बड़ा स्टार नहीं है जिसके मरने पर इतना मातम मनाया जाए। और राजदीप ने जो आरोपी थी रिया, उसको इंटरव्यू पे लाया। तो ये लाइन किसने दिया? परमवीर सिंह ने। लेकिन उसको एक्सपोज किया था परमवीर को, टाइम्स नाउ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सुशांत सिंह का जो आईपी एड्रेस है उससे पता चला कि अभिनेता ने अपनी मौत से पहले न बाइपोलर डिसऑर्डर सर्च किया, न दर्द रहित मौत सर्च किया, न सिजोफ्रेनिया सर्च किया। उन्होंने तो केरल, हिमाचल प्रदेश, कुर्ग में संपत्ति, फॉर्म, ये सब सर्च किया। अब परमवीर सिंह यहां एक्सपोज हो गया। तो अभी आप देखोगे कि सफेद पुड़िया गैंग में बॉलीवुड से टाइम्स नाउ को भी टारगेट कराया गया है। यानी जो जो मीडिया
इनको एक्सपोज करेगी, उसको टारगेट कराएंगे। तय हो गया कि परमवीर पालघर के संत से लेकर सुशांत की मौत तक में परमवीर ही वो करी है जो मास्टर पॉलिटिकल और दुबई के कराची के मास्टर है, उसका जो मुखौटा है वो परमवीर है। और वो अपनी फ्रेंडली मीडिया के जरिए हत्या को आत्महत्या, साधुओं की लिंचिंग को जो है, जो पुलिस वाले भी लिंच के सामने लिंचिंग हो रही है, उसको दबाने का काम कर रहा है। ये बात एक स्पष्ट हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो उसके बाद कंगना रनौत का केस आया। कंगना रनौत अकेली खड़ी हुई, तब रिपब्लिक ने इस केस को उठाया। जब कंगना रनौत खड़ी हुई तो कंगना पर भी परमवीर ने अटैक किया। आपको क्या मतलब है? अगर कोई सच के लिए मांग उठा रही है तो आपको क्या मतलब है? परमवीर ने अटैक किया और मुंबई की उद्धव बीएमसी तो उन्हीं के कंट्रोल में है, ने कंगना के घर को डेमोलिश कर दिया, आनन फानन में कर दिया, कोर्ट जब तक खुलता कर दिया, पुलिस की छत्रछाया में किया। यानी परमवीर पॉलिटिकल और ऊपर के दुबई वाले जो है बॉस से इंस्पायर्ड होकर काम कर रहा था। अब हम आगे आते हैं। परमवीर का संबंध किससे है पॉलिटिकली? परमवीर का संबंध पॉलिटिकली महाराष्ट्र के शरद पवार से। और आपको मैं बार बार कहता रहा हूं कि सारे पॉलिटिकल जो मास्टर है वो शरद पवार है, क्योंकि 93 बम धमाके के आरोपी डी को भगाने का आरोप भी शरद पवार पे है और बोहरा कमेटी की रिपोर्ट में भी शरद पवार और डी के रिलेशंस उजागर। अब शरद पवार का जो भतीजा है अजीत पवार, अजीत पवार जो है, आप सबको ध्यान होगा कि वो इरिगेशन सिंचाई घोटाले में फंसे थे उस वक्त। और उस समय एक बड़ा विवाद भी हुआ था। किसानों ने कहा पानी नहीं है, तो कहा हम इस पे क्या पेशाब कर दें? अजीत पवार ने कहा था, आपको ध्यान होगा। तो अजीत पवार सिंचाई घोटाले में फंसा हुआ था। अजीत पवार को जो क्लीन चिट किसने दिया? अजीत पवार को क्लीन चिट एसीबी में यानी एंटी करप्शन ब्यूरो में प्रमुख रहते हुए परमवीर सिंह ने इस शरद पवार के भतीजे को क्लीन चिट दिया था। इसका मास्टर कौन है आप देखते जाइए। जब सिंचाई घोटाले में अजीत पवार फंसा, उसको क्लीन चिट देने का काम किसने किया? एसीबी में रह चुके, एसीबी के प्रमुख पद पर रह चुके परमवीर सिंह ने, एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो के ने जो क्लीन चिट दिया, परमवीर सिंह ने क्लीन चिट दिया। तब वो कमिश्नर नहीं था, एसीबी में था। और फिर उसके बाद शरद पवार के साथ इसके रिश्ते उससे उजागर हुए कि बिना जांच के अजीत पवार को क्लीन चिट दिया गया। अभी एक और केस जो आया, अभी आपको बताया कि रिया से लेकर पूरे सफेद पुड़िया गैंग को बचाने के लिए, और इनको जो उठा के ले आया गया, सलमान से अजय देवगन तक, आमिर से लेकर अक्षय तक, सारे जो 32-34 फिल्म अभिनेता हैं, जो हमें बदनाम किया जा रहा है। सफेद पुड़िया का पुराना खिलाड़ी कैसे रहा है परमवीर सिंह, वो आपको 2009 में परमवीर सिंह के मामले में पता चलेगा। उस समय परमवीर सिंह एसीपी पश्चिमी क्षेत्र था और एक बिजनेसमैन था सलिल चतुर्वेदी। सलिल चतुर्वेदी के घर में इसने कोकीन प्लांट कराया था। ये इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी थी 2009 में कि परमवीर सिंह पर ड्रग, आज भी आ रहा है सफेद पुड़िया, और तब भी आया था 2019 में, इसने प्रोवोक कंपनी के सह मालिक सलिल चतुर्वेदी को झूठे केस में फंसाया, उनके घर कोकीन प्लांट करवाया था और इसमें सलिल चतुर्वेदी को गिरफ्तार किया गया था। बाद में सलिल चतुर्वेदी सबूतों के अभाव में बरी हो गए। जब चतुर्वेदी बरी हुए तो बंबई हाई कोर्ट ने जो है इस मामले में पुलिस वालों की भूमिका के जांच का आदेश दिया था। यानी परमवीर सिंह पर की भूमिका की जांच का आदेश हाईकोर्ट दे चुका है। और जांच के बाद महाराष्ट्र की सीआईडी ने पाया था कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने सलिल चतुर्वेदी के घर में कोकीन प्लांट किया था। ये परमवीर वो है, इसीलिए अभी सफेद पुड़िया बचा रहा है, क्योंकि सफेद पुड़िया और इसका पुराना नाता है, इस बात को समझिए। फिर मुंबई मिरर ने खबर छापी थी, वो अभी आपको बाद में दिखाऊंगा। एक दूसरी खबर, पहली खबर बता देता हूं। मुंबई मिरर ने एक खबर छापी थी और उसमें उन्होंने कहा था कि पुलिस कर्मियों ने, अशोक भोसले, पुलिस कर्मियों में अशोक भोसले ने कबूल किया था कि वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें व्यवसायी के घर में सफेद पुड़िया प्लांट करने का निर्देश दिया था। ये बात भी आ चुकी थी मुंबई मिरर में। और बाद में सीआईडी के सामने वो बयान से पलटा, लेकिन सीआईडी ने कहा था कि भोसले ने परमवीर सिंह के दबाव में वो बयान से पलटा
परमवीर सिंह इसमें इन्वॉल्व था, सफेद पुड़िया व्यवसायी के घर में प्लांट कराने की। और आप कहोगे छोटा मामला है, ये जो संजीव भट्ट है गुजरात वाला, जो सोनिया गांधी, तीस्ता सितलवार, राजदीप सरदेसाई, टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सब ग्रुप का जो मुखौटा था, जिसने झूठ आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी ने दंगा करने की योजना बनाई थी, जिसमें उसको लतार लगी, कोर्ट से वो खारिज हुआ, वो भी किसी के घर में ड्रग प्लांट करने का आरोपी अभी जो जेल भुगत रहा है। तो ये पुलिस वाले ये करते रहे, इसीलिए उस सफेद पुड़िया नेक्सस को बचाने के लिए रिया का इंटरव्यू प्लान किया गया। उसी आज तक टुडे नेटवर्क पर जो जिसका टीआरपी चोरी से रिश्ता था और जिसकी टीआरपी चोरी को बचाने के लिए रिपब्लिक को फंसाया गया और उसकी टीआरपी चोरी को बचाने के लिए रिया वहां प्लान किया गया। सफेद पुड़िया का जो बादशाह दुबई और कराची में बैठा है, उसके कहने के पर आरोप है कि परमवीर ने ये सारे काम तामझाम किए, जिसमें इंडिया टुडे ग्रुप भी इन्वॉल्व है। ये पूरा आरोप है, लोगों से बात करेंगे तो वो कह रहे हैं। फिर आपको एक रजत शर्मा के चैनल पे आपको, या उस समय पहले जीटीवी पे भी साध्वी प्रज्ञा का इंटरव्यू याद होगा। साध्वी प्रज्ञा का जो इंटरव्यू होगा आपको याद होगा, उसमें साध्वी प्रज्ञा पर जो टॉर्चर किया गया, भगवा आतंकवाद स्वीकारो, भगवा आतंकवाद स्वीकारो, उसमें जो है मालेगांव ब्लास्ट को लेकर उसमें जो मुंबई एटीएस ने अत्याचार किया था साध्वी प्रज्ञा पर, वो आपको ध्यान होगा। हेमंत करकरे थे उसमें, अब स्वर्गीय हैं इसलिए कुछ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन हेमंत करकरे को लेकर आपको एक किताब भगवा आतंकवाद से आरबीएस मनी, जो उस समय और हमारे इंडिया स्पीक्स डेली में आ चुके हैं, वो उस समय इंडिया स्पीक्स डेली के दफ्तर में आए थे, इंटरव्यू दिया था उन्होंने। उनकी किताब है हिंदू टेरर, अंग्रेजी में और हिंदी में भगवा आतंकवाद। वो किताब भी आपको कपोत पे आगे मैं सब उपलब्ध कराऊंगा धीरे धीरे। तो मनी ने लिखा था कि हिंदू आतंकवाद की पूरी थ्योरी तत्कालीन जो गृह मंत्री थे भारत के शिवराज पाटिल, उनके दफ्तर में हेमंत करकरे और दिग्विजय सिंह ने रचा, और उस समय मनी वहां थे एज ए अधिकारी। तो हेमंत करकरे ने खुद ही, कहते हैं भस्मासुर वाली कहानी, 26/11 के शिकार वो खुद ही हो गए। उसमें भी कलावा बांध के वो जो आया था, कसाब आया था 26/11 में, आपको ध्यान होगा, कलावा बांध के, और वो उसको बाद में हिंदू साबित होना था, लेकिन वो कसाब पकड़ा गया। तुकाराम ओमले की बहादुरी के कारण वो कसाब पकड़ा गया। ये तो हेमंत करकरे के साथ एटीएस के जिन अधिकारियों ने टॉर्चर किया था साध्वी प्रज्ञा को, साध्वी प्रज्ञा ने साफ साफ परमवीर सिंह का नाम लिया। कांग्रेस के अपने मास्टर के कहने पर साध्वी प्रज्ञा औरत को, एक स्त्री को, औरत ने एक स्त्री को टॉर्चर किया था परमवीर ने, और सिर्फ टॉर्चर ही नहीं किया था, उनको अवैध तरीके से हिरासत में रखा। कोर्ट में प्रोड्यूस करना होता है 24 घंटे में, नहीं किया था। 13 दिन तक हिरासत में रखकर उन्हें प्रताड़ित किया गया था। साध्वी प्रज्ञा ने आरोप लगाया था कि परमवीर सिंह और दिवंगत हेमंत करकरे ने उन्हें बहुत प्रताड़ित किया था, और उन्होंने कहा था कि एक न्यायालय में 2008 में न्यायाधीश के समक्ष उन्होंने कहा कि धमाके में शामिल होने की बात कबूल नहीं करने पर एटीएस के अधिकारियों ने मुझे कपड़ा उतारने और उल्टा लटकाने की धमकी दी। ये अदालत में परमवीर के कैरेक्टर का सही चित्रण साध्वी प्रज्ञा कर चुकी है कि परमवीर कितना निकृष्ट है, जो एक साध्वी का कपड़ा उतारकर उल्टा लटकाने की बात कर रहा था। 2008 में अदालत में साध्वी प्रज्ञा ने यह बयान दिया था, और बाद में आपने रजत शर्मा के टीवी पे, जीटीवी पे आपने साध्वी प्रज्ञा के बयान भी देखे थे। हिंदू आतंकवाद में एक और आरोपी, एक और सैन्य अधिकारी को फंसाया गया था, उनका नाम था रमेश उपाध्याय। रमेश उपाध्याय ने भी अपने बयान में कहा कि जब परमवीर सिंह एटीएस में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त था, एटीएस मुंबई में जब अतिरिक्त पुलिस आयुक्त था, तो उसने और सुखविंदर सिंह ने उन्हें हिरासत में लेकर बहुत टॉर्चर किया था। उपाध्याय ने जो कहा वो आपको अक्षरशः बताता हूं। परमवीर सिंह और सुखविंदर ने मुझे शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया और धमकी दी कि वो मेरी पत्नी और बेटी को थाने में निर्वस्त्र परेड कराएंगे और सभी अधिकारी बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म करेंगे। ये परमवीर सिंह है, ये परमवीर सिंह है, इतना निकृष्ट गिरा हुआ इंसान है ये। और
ये भी आरोप है कि 26/11 के में जो हमला हुआ मुंबई में, उसमें इसने लापरवाही बरती थी। ये आरोप है कि इन सबको मालूम था। और मणि की किताब जब आप पढ़ेंगे तो उस समय की यूपीए सरकार भी इसमें इन्वॉल्व थी 26/11 करवाने में। उस समय गृह मंत्री मंत्रालय के सभी अधिकारियों को हमारे हरे पड़ोसी में भेज दिया गया था, हरे पड़ोस में। और वहां से 26 को हमला हुआ, 25 के को वो लोग आने वाले थे, उनको आने नहीं दिया गया वहां हरे पड़ोसी से देश से। उनको एक ऐसी जगह ले जाया गया जहां मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करते थे। और 26 को ये हमला हुआ, यूपीए सरकार की जानकारी में हुआ। आरोप है परमवीर सिंह ने लापरवाही बरती, इनकी जानकारी थी। अब ये इनका पुलिस वाला खेल हुआ। अब इनका पावर वाला खेल आपको दिखाता हूं। अब मैं आपको कहूंगा मिड डे का एक आपको ये रिपोर्ट दिखाएगा। परमवीर पावर का कैसा खिलाड़ी है ये मैं आपको बताता हूं। परमवीर की पत्नी का नाम है सविता सिंह। परमवीर की पत्नी का नाम है सविता सिंह। और परमवीर जो है आपको बताऊं, ये सविता सिंह बहुत बड़ी पावर की खिलाड़ी है। इंडिया बुल्स आप लोग नाम सुनते होंगे, इंडिया बुल्स। ये इंडिया बुल्स है क्या? इंडिया बुल्स ये कांग्रेस का, चिदम्बरम का, अहमद पटेल का वो ब्रेन है। आरोप लगा रहा हूं मैं, डायरेक्ट नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अभी फिर मुंबई पुलिस ने उस संदीप सिंह को, जिसका कैरेक्टर ऐसा है, उस संदीप सिंह जो सुशांत केस में 1 साल तक कहीं नहीं दिखा और सुशांत का दोस्त बन के आ गया, उससे 200 करोड़ का केस अर्नब गोस्वामी पर फिर से मुंबई पुलिस ने करवा दिया है। यानी अर्नब गोस्वामी खड़ा ना हो पाए, बर्बाद हो जाए, चैनल टूट जाए। अपने जो उनके विज्ञापन दाता है कांग्रेसी डीएनए वाले, राहुल बजाज, उसका बेटा राजीव बजाज, आपसे कहूं अमूल, अमूल का भी मैंने आपको घोटाला खोल के रखा हुआ है कि जिस समय अमूल का श्वेत क्रांति हुआ था इंदिरा जी के समय, उस समय अमूल का पैसा कन्वर्जन में लगता था। बड़े पैमाने पर गुजरात में कन्वर्जन के लिए पैसा लगता था। ये वीडियो आपको इंडिया स्पीक्स डेली यूट्यूब पे होगा। तो वो है पार्ले जी है, ये जो कांग्रेस नेक्सस है, वो कह रहा हम विज्ञापन नहीं देंगे, इसको टीआरपी में जबरदस्ती कैसे झूठ फंसाया। और अब इस पर 200 करोड़ का केस, वो एक और आपको लिंक कहूंगा मैं, दिखाएगा। संदीप सिंह ने 200 करोड़ का केस इस पे डाल दिया है। और ये डलवाया किसने है? डलवाया है मुंबई पुलिस ने। ये साफ साफ आरोप है। तो ये इतने बड़े पावर खिलाड़ी हैं। तो परमवीर सिंह की जो पत्नी है सविता सिंह, वो इंडिया बुल्स की डायरेक्टर है। परमवीर सिंह की जो पत्नी है वो इंडिया बुल्स की डायरेक्टर है, ग्रुप डायरेक्टर है। और इसमें 2 कंपनी है इंडिया बुल्स की। इसमें जो आपको बताऊं, इंडिया बुल्स की 2 कंपनी है, दोनों कंपनी का नाम भी आपको बता देता हूं मैं। इंडिया बुल्स प्रॉपर्टीज इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंडिया बुल्स प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड। और इसमें अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनका बेटा जो है इसको इसमें इन्वॉल्व है। और इसमें अहमद पटेल इन्वॉल्व है। और इसमें एक व्यक्ति है सुजामल, आरोप है उसके जरिए सारा खेल कांग्रेस, ये सीधे सीधे सोनिया गांधी, सीधे सीधे 10 जनपद कहिए, सीधे सीधे कांग्रेस कह लीजिए, उसका पूरा काला सफेद का खेल है। उसकी डायरेक्टर कौन है? परमवीर सिंह की पत्नी सविता सिंह उसकी डायरेक्टर है। और आपको बताऊं, सविता सिंह एज ए पार्टनर विथ एडवोकेट खेतान एंड कंपनी, खेतान एंड कंपनी में वो पार्टनर है। रियल एस्टेट जो है उसका ग्रुप में बड़ा खेल है। एक पति कमिश्नर, और आपने सिनेमा में देखा होगा कि रियल एस्टेट के बड़े खिलाड़ी कहते हैं मेरे पत्नी के नाम पे कर दो, मेरे इसके नाम पे कर दो, बड़े बड़े बिल्डिंग। तो पत्नी बिजनेसमैन इंडिया बुल्स, जहां सफेद घोड़ा सफेद का धंधा का आरोप है। और पति परमवीर सिंह जो कांग्रेस के कहने पर साध्वी प्रज्ञा तक को टॉर्चर कर रहा है। और जो कांग्रेस के वर्चस्व वाले इंडिया बुल्स में जिसकी पत्नी डायरेक्टर है, जिसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कांग्रेस के आला कमान का है। ये आप ध्यान रखिएगा। और आपको बताऊं कि रियल एस्टेट की बड़ी खिलाड़ी हैं परमवीर सिंह की पत्नी सविता सिंह, बड़ी खिलाड़ी हैं। और ये लोग जितने भी लेन देन होते हैं
इंडिया बुल्स पर कई बड़े बड़े आरोप लग चुके हैं, कई बड़े बड़े आरोप लग चुके हैं। और बहुत सारे खेल जो है उसमें ऑनर्स, बायर, डेवलपर, कॉर्पोरेट हाउस, इंडिविजुअल, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर, सब उसमें लिस्टेड है, सारे उसके क्लाइंट हैं। यानी सफेद काला का कितना बड़ा कारोबार आप सोच सकते हैं। घोड़े फेयर एंड लवली का कितना बड़ा कारोबार है ये आप समझ सकते हैं। फेयर एंड लवली आप समझ ही रहे हो। तो आपको बताऊं कि इसमें सविता सविता का स्पेशलाइजेशन इसमें क्या है, ट्रांजेक्शन जो है वो रिटेल कॉम्प्लेक्सेस का, मल्टीप्लेक्सेस का, होटल का, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, सर्विस अपार्टमेंट का, सेज का, आईटी का। यानी ये जो बड़े बड़े आईटी पार्क हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं, उनकी पूरी डीलिंग परमवीर सिंह की पत्नी सविता सिंह कराती है। और रियल एस्टेट कितना काला कारोबार है ये आपसे छुपा नहीं है, इसीलिए दिक्कत हो रही है उसको ईमानदारी से। इसीलिए वो बेबी पेंगुइन को भी बचा रहा है, सफेद पुड़िया गैंग को भी बचा रहा है, और रियल एस्टेट में डी गैंग का कितना बड़ा इन्वॉल्वमेंट है ये भी आपसे छुपा नहीं है। प्रफुल्ल पटेल वाले केस में आप देख चुके हैं आरोप में। तो डी गैंग का भी क्या पता इंडिया बुल्स मैनेज करता हो, कोई भरोसा नहीं है हमें। तो होटल मैनेजमेंट आदि भी इन्हीं के पास है पूरा खेल जो है। और आपको बताऊं कि ये सब एक बड़ा खेल है, बड़ा मामला है। सविता सिंह जो है इंडिया बुल्स प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड में 28 मार्च 2018 को वो डायरेक्टर बनी जो है। और उस पर उनको अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑफ यस ट्रस्टी लिमिटेड जो है उनको अपॉइंट किया गया था। उससे पहले जो है वो अक्टूबर 17 में यस ट्रस्टी लिमिटेड, शायद यस बैंक का है, वहां भी आप खेल समझ ही रहे हैं। और वो इंडिया बुल्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की भी डायरेक्टर है, जो इंडिया बुल्स ग्रुप का ही पार्ट है। और वो सोरिल इंफ्रा रिसोर्स की भी जो है लिस्टेड डायरेक्टर है। यानी पति के सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का जो पुराना कहावत है यूपी बिहार में, वो बात है। पति कमिश्नरी की आड़ में पत्नी का जो रियल एस्टेट का कारोबार कहां पहुंच रहा है, और रियल एस्टेट के कारोबार में कांग्रेस के आला कमान से लेकर दुबई और कराची तक के लोग कैसे जुड़े हुए हैं, इसका एक बड़ा नेक्सस है। ये आदमी उसी नेक्सस का पार्ट होते हुए हिंदू टेरर को गढ़ने वालों में शामिल रहा। ये आदमी उसी नेक्सस के पार्ट होते हुए पालघर के संतों की हत्या को ढकने में लगा रहा, पुलिस वाले इन्वॉल्व थे उसमें। ये आदमी उसी नेक्सस का पार्ट होते हुए बॉलीवुड के सफेद पुड़िया गैंग को बचाने में लगा रहा। ये आदमी उसी नेक्सस का पार्ट होते हुए सफेद पुड़िया का पहले भी एक बिजनेसमैन के घर में प्लांट करके खेल कर चुका है। और ये आदमी उसी नेक्सस का पार्ट होते हुए अपने फ्रेंडली मीडिया से राइवलरी मीडिया जो इसको एक्सपोज करती है उसको खत्म कर रहा है। ये पूरा परमवीर सिंह का काला चिट्ठा है जो सामने आना चाहिए, जनता के पास आना चाहिए, इसको एक्सपोज करना चाहिए। अर्नब गोस्वामी से किसी ने कहा था कि आप इंडिया बुल्स के काले कारनामों को एक्सपोज करो, उसने कहा था कि मैं एक्सपोज करूंगा। परमवीर इससे घबरा उठा है, क्योंकि अगर इंडिया बुल्स एक्सपोज होगा तो इसकी पत्नी के आड़ में ये इसके जो काले धंधे हैं रियल एस्टेट के वो सारे खुलेंगे। और फिर एंटोनियो माइनो से लेकर और उसके सचिव तक, और कांग्रेस के अशोक गहलोत से लेकर और शरद पवार तक सबके चेहरे नप जाएंगे। इसीलिए रिपब्लिक को वो खड़ा नहीं होने देना चाहता कि पालघर पे मार दो, कोविड पे मार दो, टीआरपी पर झूठा मामले पर मार दो, उसको अभी संदीप सिंह से 200 करोड़ का केस करा दो। क्या आपको समझ में नहीं आता कि एक मीडिया के पीछे इतने फर्जी केस, एफआईआर इंडिया टुडे के खिलाफ है, जांच रिपब्लिक का करा रहा है। ये कितना काला कारोबार का धंधा चल रहा है। इस काले कारोबार का बेताज बादशाह अभी मुंबई का पुलिस कमिश्नर है, ऐसा आरोप है सीधे सीधे। इसीलिए उस बेताज बादशाह के पीछे के बड़े जो मास्टर्स बादशाह हैं वो उसके काले कारनामों को ये सेफ कर रहा है। और इसीलिए ये सारा खेल मुंबई में आपको दिख रहा है। इसलिए जबरदस्ती एक सरकार बनाई गई, क्योंकि 5 साल इनका ड्राई चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बड़ी दिक्कत है कि वो कांग्रेसी ब्यूरोक्रेट पे ज्यादा ही भरोसा करती है। परमवीर सिंह को उठाने में देवेंद्र फडणवीस का भी हाथ है, और फडणवीस संजय राउत से भी मिल चुके हैं। तो फडणवीस जैसे नेता जो महाराष्ट्र में है
वो भारतीय जनता पार्टी को नीचा ना दिखाएं। परमवीर पर चाहे रिटायरमेंट के बाद ही चाहिए, मेरा मानना है कि एक बार ईडी आदि की जांच होनी चाहिए, लेकिन ये तो कितना ही मांगो, होगा कुछ नहीं। सुशांत का केस आप देख लीजिए, बिहार में चुनाव खत्म, सुशांत का केस खत्म, ये पूरा जो सिस्टम है वो सड़गल चुका है। इसमें बड़े बड़े खिलाड़ी हैं और जो इसमें हाथ डालेगा वो अर्णब गोस्वामी की तरह हो, कुचल दिया जाएगा, हमारे आपकी तरह हो, कुचल दिया जाएगा। ये सिस्टम मगरमच्छों का सिस्टम है। इस मगरमच्छ के सिस्टम में सभी उस तालाब में नंगे पड़े, यही सच है। बहुत बहुत धन्यवाद।